तो सुनो दोस्तों, छठ पूजा के बारे में कुछ ऐसा बताते हैं जो शायद आप नहीं जानते। जानना चाहते हो? चलो एक साथ सीखते हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उसके आगे भी छठ पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित है। इस मौके पर परिवार एक साथ आते हैं और सुख, समृद्धि और सेहत की दुआएं मांगते हैं। ये त्योहार खास है क्योंकि इसमें उगते और डूबते सूरज की पूजा होती है। ये जीवन की शुरुआत और अंत के बीच के संतुलन का प्रतीक है। फल, मिठाई और मशहूर ठेकुआ के साथ भक्त नदियों और तालाबों में खड़े होकर दिल से प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक सांस्कृतिक विरासत है जो आध्यात्मिकता, समुदाय और प्रकृति की शाश्वत लय को एक साथ बुनती है। तो अगली बार जब शाम का सूरज या सुबह की किरणें देखो तो याद रखना, ये इस खूबसूरत परंपरा की एक झलक है। आशीर्वाद मिले और छठ पूजा के अद्भुत रंगों का आनंद लो। छठ पूजा भारतीय उपमहाद्वीप में गहराई से निहित एक त्योहार है जो प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का जीवंत उत्सव है। 4 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार अत्यंत उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। सूर्य देवता और छठी मैया, जो सूर्य की जीवनदायिनी ऊर्जा का प्रतीक है, की पूजा को समर्पित है। छठ पूजा भौगोलिक सीमाओं से परे है और पूरे भारत में लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है, खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के राज्यों में। यह एक ऐसा त्योहार है जो सामाजिक पदानुक्रमों से परे है, जीवन के सभी वर्गों के लोगों को भक्ति, विनम्रता और कृतज्ञता की साझा भावना में एकजुट करता है। यह त्योहार प्रकृति की शक्ति, विशेषकर सूर्य में गहरी आस्था का प्रमाण है, जिसे जीवन और ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखा जाता है। यह सूर्य के आशीर्वाद के लिए स्वीकार करने और व्यक्त करने का समय है, आने वाले वर्ष के लिए इसकी सुरक्षा और उदारता की मांग करना। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए के रूप में जाना जाता है। अनुष्ठानों और शुद्धिकरण प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन भक्त शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छता और पवित्रता का दिन मनाते हैं। वे भोर से पहले उठते हैं और अक्सर पवित्र नदियों या तालाबों में स्नान करते हैं। सफाई का यह कार्य अशुद्धियों को दूर करने और आगे के पवित्र दिनों के लिए शरीर और मन को तैयार करने का प्रतीक है। स्नान के बाद भक्त एक विशेष भोजन तैयार करते हैं, जिसमें स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में पका हुआ शाकाहारी भोजन होता है। भोजन पहले देवताओं को अर्पित किया जाता है और फिर भक्तों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो उनके उपवास की शुरुआत का प्रतीक है। नहाए खाए आत्मनिरीक्षण और तैयारी का दिन है, जो आगे आने वाले तीव्र भक्ति और उपवास के दिनों के लिए टोन सेट करता है। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना के रूप में जाना जाता है। पूरे दिन सख्त उपवास द्वारा चिह्नित किया जाता है। भक्त अपने अटूट समर्पण और अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए एक बूंद पानी भी नहीं लेते हैं। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, शाम के अनुष्ठान की तैयारी शुरू हो जाती है। खीर नामक एक विशेष व्यंजन तैयार किया जाता है, जो चावल, दूध और गुड़ से बनाया जाता है और अत्यंत श्रद्धा के साथ देवताओं को अर्पित किया जाता है। अगरबत्ती की सुगंध और भजनों के जाप से वातावरण में गहरी आध्यात्मिकता और भक्ति का माहौल बनता है। देवताओं को खीर का भोग लगाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं, दिन भर का उपवास तोड़ते हैं। खरना तीव्र भक्ति और आत्म अनुशासन का दिन है, क्योंकि भक्त अपने अटूट विश्वास का प्रदर्शन करने और सूर्य देव का आशीर्वाद लेने के लिए अपनी शारीरिक सीमाओं को पार करते हैं। खंड 4, संध्या अर्घ्य। डूबता सूरज, उठता विश्वास। छठ पूजा के तीसरे दिन
जिसे संध्या अर्घ्य के रूप में जाना जाता है, वातावरण प्रत्याशा और भक्ति से भर जाता है। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, क्षितिज पर एक सुनहरी चमक बिखेरता है। भक्त नदियों, तालाबों और पानी के अन्य निकायों के किनारे इकट्ठा होते हैं। वे पानी में घुटनों तक खड़े होते हैं। उनके चेहरे विश्वास और श्रद्धा से दमकते हैं। फलों, फूलों और मिठाइयों से लदी बांस की टोकरियों के साथ वे धैर्यपूर्वक सूर्यास्त के क्षण की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगता है। भक्त डूबते सूरज को अपना अर्घ्य अर्पित करते हैं, जो बमौनी है, जो पानी और दूध की एक औपचारिक भेंट है। हवा भजनों के जाप और धूप की सुगंध के साथ गूंजती है, एक अलौकिक माहौल बनाती है। संध्या अर्घ्य जीवन और मृत्यु की चक्रीय प्रकृति में गहरी आस्था का प्रमाण है, क्योंकि डूबता सूरज एक चरण के अंत और एक नई शुरुआत के वादे का प्रतीक है। खंड 5, उषा अर्घ्य, नए सवेरे को गले लगाना। छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन, जिसे उषा अर्घ्य के रूप में जाना जाता है, त्योहार की परिणति का प्रतीक है। जैसे ही भोर की पहली किरणें आकाश को रोशन करती हैं, भक्त एक बार फिर जल निकायों पर एकत्रित होते हैं। उनके हृदय कृतज्ञता और आशा से भर जाते हैं। नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में उगते सूरज के साथ वे अपना अंतिम अर्घ्य अर्पित करते हैं। सूर्य की जीवनदायिनी ऊर्जा के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आने वाले वर्ष के लिए उसका आशीर्वाद मांगते हैं। भक्ति और खुशी के साथ माहौल विद्युतीय है, क्योंकि भक्त अपना उपवास तोड़ते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ प्रसाद साझा करते हैं। उषा अर्घ्य जीवन, आशा और नवीनीकरण का उत्सव है। यह प्राप्त आशीर्वादों पर चिंतन करने और आशावाद और विश्वास के साथ भविष्य को अपनाने का समय है। खंड 6, महत्व और विरासत, कृतज्ञता और सद्भाव की एक झांकी। छठ पूजा अपनी प्राचीन जड़ों और स्थायी अपील के साथ बहुत बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो सभी जीवों की अंतः संबंधितता का जश्न मनाता है और प्रकृति के साथ सामंजस्य से रहने के महत्व को रेखांकित करता है। त्योहार का कृतज्ञता, आत्म अनुशासन और सामुदायिक भावना पर जोर जीवन के सभी वर्गों के लोगों के बीच एकता और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देता है। एक साथ उपवास करने और प्रार्थना करने से पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं और परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के महत्व को पुष्ट किया जाता है। छठ पूजा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है जो विनम्रता, दृढ़ता और प्रकृति को वापस देने के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाता है। यह आस्था की स्थायी शक्ति और परमात्मा के साथ संबंध के लिए मानव आत्मा की शाश्वत खोज का प्रमाण है।